था क्या मेरे साथ? 3 आदमी सिर्फ आया था, मैं 3 आदमी, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब, ये सब मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब यहाँ पे, और कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरा सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार मेरा नहीं खड़ा हुआ। जो सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो बिहार के लोगों के साथ खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा होगा। दोस्तों, जब तक आप भाजपाइयों के काम के हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही उनका काम निकला ऐसी लात मारते हैं भाजपाई कि आदमी मनीष कश्यप हो जाता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनीष कश्यप एक समय में उसको मनोज तिवारी जैसे लोग गोदी में खिला रहे थे, भाजपा ज्वाइन करा रहे थे, और मनीष कश्यप भी जमीन से 7 फीट ऊपर चल रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही पीएमसीएच में डॉक्टरों ने कूटा तो बुद्धि आ गई और यह समझ में आ गया कि भाजपाई दरअसल किसी के सगे नहीं है। अभद्रता के लिए, अश्लीलता के लिए, आपत्तिजनक बयानों के लिए, नफरती भाषणों के लिए जाने जाने वाले भाजपाई मौका निकलने पर बहुत तगड़ी लात मारते हैं, और मनीष कश्यप की स्थिति इन दिनों वही हो गई है। दोस्तों, मनीष कश्यप का एक नया वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपको दिखाऊंगा और वो सच दिखाऊंगा। साथ में ममता कुलकर्णी क्यों कह रही हैं कि उनके पास 50 कॉल पाकिस्तान से आते थे, तो सवाल ये है कि क्या पूछा जाता था? माफ कीजिएगा, 50 खत आते थे पाकिस्तान से, वो कह रही हैं। तो उन खतों में क्या होता था? क्यों ऐसा कह रही हैं? मुसलमानों से उनको कितना प्रेम है? और वो ये बात तब कह रही थी जब वो कल्की धाम, कल्की पीठाधीश्वर से मुलाकात करने गई थी दोस्तों, और उसके बाद में इस तरीके का उनका ये बयान सामने आया। वो बयान भी सुनवाऊंगा, और साथ में किस तरीके से बलरामपुर का एक नफरती चिंटू, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का एक नफरती चिंटू वीडियो बना बना करके प्रॉफेट मोहम्मद पर बहुत आपत्तिजनक बयानबाजी कर रहा है, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। और साथ में 130 अश्लील क्लिपों को वायरल करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अश्लील और अभद्र आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो भाजपाई है। पूरी खबर दिखाऊंगा, और साथ में गोदी मीडिया की किस तरीके से रलाई हुई है, सारी बातें बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मनीष कश्यप का ये आप रुदन देखिए। मनीष कश्यप किस तरीके से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं वो देखिए। आप पहले देखिए वीडियो। था क्या मेरे साथ? 3 आदमी सिर्फ आया था, मैं 3 आदमी, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब, ये सब मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया था सब यहाँ पे, और कोई खड़ा नहीं हुआ। मेरा सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार मेरा नहीं खड़ा हुआ। जो सरकार मेरे साथ नहीं खड़ा होगा वो बिहार के लोगों के साथ खड़ा होगा क्या? नहीं खड़ा होगा। ये चीज है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मनीष कश्यप ने तमाम सारी बातें की। कसम खा ली मनीष कश्यप ने कि अब भाजपाइयों को कभी वोट नहीं देंगे। हाथ जोड़ करके, ऐसे हाथ जोड़ करके मनीष कश्यप ने माफी मांगी है, कहा है कि अब कभी नहीं ऐसा काम करूंगा बिना पूछे आप लोगों से। कहा है कि अब भाजपाइयों, मतलब आप ऐसे लिटरली हाथ जोड़ा है मनीष कश्यप ने। तो आप ये समझिए कि किस किस के भाजपाई हुए हैं। लेकिन यही मनीष कश्यप दोस्तों जब भाजपाई थे तब क्या करते थे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा मैं, लेकिन उसको लेकर के अब लोग क्या लिख रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। मंजीत घोषी लिखते हैं, जहां मनीष की पिटाई हुई आज उसी हॉस्पिटल पर पहुंचे और रो पड़े। ये वही है जो तमिलनाडु में बिहारियों पर अत्याचार के फर्जी वीडियो बनाते थे, भाजपा की मदद के लिए भाजपा में ज्वाइन करते हैं और फिर पिटा के बाद रोते घूम रहे हैं। ना भाई, मुझे कोई हमदर्दी नहीं है इससे, और होगी कैसे, ऐसे ऐसे कांड किए हैं मनीष ने। प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि बवासीर अब बिहार को अभी से रोने लगा। इसको लगा था बीजेपी ज्वाइन करके गुंडाई कर लेगा। इतिहास गवाह है, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जो भी बड़ा नेता बनने की कोशिश किया वो इसी तरह से रोया। और दोस्तों, ये कितना बड़ा नेता था ये आप इस वीडियो से देखिए, और कितना इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद हो जाएगा। देखिए, बेचारा मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा, और बकरीद का बकरीद बन जाएगा, और हमारे खुशियों में एक बकरा जो है शामिल भी हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। केक लेकर के इको फ्रेंडली बकरीद मनाने के लिए कह रहा था। ये तस्वीरें देखिए। एक और वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये समीर वानखेड़े के साथ किस तरीके से उनका परिचय करा रहा है, ये देखिए। और समीर वानखेड़े ने क्या किया, कितने गंभीर आरोप लगे, ये दुनिया ने देखा। ये वीडियो देखिए जरा।
अभी हम एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जिनको देखकर बड़े बड़े नशेड़ियों का नशा फट जाता है, चरसियों का नशा उतर जाता है और गजेड़ियों का पूरा नशा खत्म हो जाता है। वो कोई और नहीं, हमारे देश के सबसे ईमानदार अधिकारी समीर वानखेड़े से। जय हिंद सर। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारे वीडियो हैं मनीष कश्यप के, जब मनीष कश्यप भाजपा में थे और जमीन से 8 फीट ऊपर उड़ रहे थे, किसी की नहीं सुन रहे थे, भगवा गमछा डाले डाले घूमते रहते थे। अली सोहराब ने लिखा है कि सुपारी यूट्यूबर मनीष कश्यप और सुपारी IRS समीर वानखेड़े दोनों ने 2021 में आर्यन खान के विरुद्ध प्रोपेगेंडा किया और आर्यन को झूठे केस में जेल भेज दिया गया था दोस्तों। और अब बात दोस्तों मैं करता हूं कि किस तरीके से ममता कुलकर्णी ने क्या कहा है, वो मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जरा। हाँ, मैंने अपना ऑलरेडी उसके लिए मैंने अपना मैसेज दे दिया है कि देखिए, मुझे मुसलमानों से बहुत प्यार है और उन्होंने मुझे काफ़ी प्यार दिया। मेरी साधना 25 साल, उसके लिए उन्होंने मुझे काफ़ी, मैंने दुबई में मेरा अपना तप किया था एक स्थान पे बैठ के, तो मुझे शांति मिली है, बहुत प्यार मिला है मुझे। जब मैं बॉलीवुड की सुपरस्टार थी तो मुझे 50-50 रोज के मुझे पाकिस्तान से खत आते थे। तो मुझे मुसलमान से बहुत प्यार है, लेकिन मुझे आतंकवादी से प्यार नहीं है, क्योंकि आतंकवादी एक आतंकवादी होता है बस। वो ना किसी का शौहर होता है, ना वो किसी का पिता होता है, किसी का पुत्र हो सकता है। दोस्तों दरअसल बीते दिन ममता कुलकर्णी जो है ना संभल के एरोडा कंबो स्थित कल्की धाम गई थी, रविवार को गई थी, और इस दौरान उन्होंने जो कल्की पीठाधीश्वर हैं उनसे मुलाकात भी की और तमाम सारी बातें कही। लेकिन इनका ये बयान बड़ा चर्चा में है। अपने बयान में पाकिस्तान का जिक्र कर रही हैं, दुबई में थी, मुसलमानों की तारीफ कर रही हैं, लेकिन जिनसे इन्होंने मुलाकात की प्रमोद कृष्णम, वो इस समय पूरी तरीके से भाजपाई हैं। तो सवाल उठता है कि ममता कुलकर्णी का ये बयान कहाँ तक इनको ले जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है दोस्तों। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद पर गलत तरीके से गलत कहानी बना करके आपत्तिजनक बयानबाजी हो रही है दोस्तों। इस लड़के को पहले सुनिए आप ज़रा। मोहम्मद साहब अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। किसने कहा? अल्लाह ने कहा है कि मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं। तुम्हें कैसे पता? कुरान में लिखा है। कुरान पर भरोसा क्यों करें? ये अल्लाह की आयतें हैं जो अल्लाह ने मोहम्मद साहब को खुद बताई। ये कैसे पता कि आयतें अल्लाह की हैं? हमारे नबी ने खुद कहा है। अब नबी पर भरोसा क्यों करें? क्योंकि वो अल्लाह के पैगंबर हैं। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे। तो दोस्तों आपने देख लिया किस तरीके से अमित श्रीवास्तव, ये बलरामपुर का रहने वाला है, अमित श्रीवास्तव उर्फ शानू श्रीवास्तव, और ये लगातार अपने इंस्टाग्राम से इस तरीके के अभद्र बयान दे रहा है, गलत चीज़ें पेश कर रहा है, इस्लाम और मुसलमानों को अपमानित कर रहा है, खुलेआम अपमानित कर रहा है, लेकिन इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है दोस्तों। एडवोकेट एक ट्विटर हैंडल है एडवोकेट जोया, इन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम सारी कोर्ट की जो खबरें कवर करते हैं संस्थान, उनको टैग किया है, बलरामपुर डीएम को, बलरामपुर पुलिस को, तमाम सारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और जिम्मेदार लोगों और संस्थानों को टैग किया है और इस पर एक्शन की मांग कर डाली है। लेकिन अभी तक इस आदमी पर कोई एक्शन नहीं हुआ है दोस्तों। अब एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। आपको पता है कि 24 तारीख को अलीगढ़ में क्या हुआ, किस तरीके से अलीगढ़ में 4 मीट विक्रेताओं की मॉब लिंचिंग हुई थी, मारते मारते उनको छोड़ा गया था, गाड़ी तोड़ दी गई थी, आग लगा दी गई थी, और ये इसलिए हुआ था क्योंकि कमीशन नहीं दिया था हिंदू आतंकियों को। ऐसे में अब इसकी पड़ताल की है दैनिक भास्कर के पत्रकार जो है सचिन गुप्ता ने। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि 24 मई से आज तक अतरौली, अलीगढ़ के अतरौली की वो दुकान, सारी की सारी दुकानें बंद हैं। मीट विक्रेताओं ने सारी की सारी दुकानें बंद कर रखी। ऐसा खौफ है इन हिंदू रक्षा दल और बजरंग दल के गुंडों का कि सब कुछ नंबर 1 का होने के बावजूद जो है सब कुछ बंद है। ये देखिए ज़रा छोटा सा वीडियो।
हिंदूवादी संगठनों की भीड़ ने गोमांस ले जाने के शक में तीनों व्यापारियों की बर्बरता से पिटाई की। इस घटना के बाद अलीगढ़ के मीट व्यापारी खौफ में हैं। अतरौली कस्बे की 20 से ज्यादा मीट की दुकानें आज तक बंद हैं। दोबारा लिंचिंग के डर से दुकानदार फैक्ट्री से मीट लेकर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से इसमें ये बात कही गई है। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर देखिए, 2 पुलिस वाले हैं और एक आदमी को साथ में लेकर के खड़े हुए हैं। ये आदमी पता कौन है? इसका नाम है शुभम गुप्ता। ये वही आदमी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के उस अश्लील लौंडे के एक तरीके से वीडियोस वायरल किए थे महिलाओं के साथ में। उसका चाल चरित्र और चेहरा सब बेनकाब किया था, जिसके खिलाफ उस लड़के की पत्नी ने भी बयान दिया था। उसका कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो आदमी खबरें सामने लाया उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देख लीजिए। और यही मामला मनोहर लाल धाकड़ के मामले में हुआ था। उन टोल कर्मियों को बर्खास्त कर दिया था जिन्होंने वो सीसीटीवी सामने लेकर के आए थे उसकी गलत और गंदी हरकत करते हुए। इसी को लेकर के सूर्या समाजवादी लिखते हैं कि मैनपुरी के शुभम गुप्ता 130 अश्लील वीडियो वायरल करने वाले नीरज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, शुभम गुप्ता उस लड़के का नाम था और नीरज गुप्ता ये आदमी है जिसने वीडियो बनाए। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ा है। जिसने वायरल किया उसकी हो गई। अंधेर नगरी अनबुझ राजा, सीधे तौर पर सूर्या समाजवादी ने लिख दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों गोदी मीडिया की रिलाई की। अब्बास अंसारी अयोग्य करार दे दिए गए। इस पर गोदी मीडिया के चैनल जो है माइक ले लेकर दौड़ पड़े हैं मार्केट में। लेकिन इसी दौरान मार्केट में एक गोदी मीडिया के रिपोर्टर का पंगा, उसका पाला जो है एक पढ़े लिखे आदमी से पड़ गया। और पढ़े लिखे आदमी से ऐसा पड़ा तो पत्रकार महोदय को वहां से चुपचाप निकल जाना पड़ा। ये वीडियो देखिए छोटा सा जरा। देखिए, एडीआर की टीम ने 58 सांसद और विधायकों को हेट स्पीच के मामले में दोषी पाया, लेकिन हैसियत है किसी की कि 58 की सदस्यता रद्द कर दी जाए। जैसे ही अफजाल अंसारी को, सांसद अफजाल अंसारी को जब सदस्यता रद्द करी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा इनके मुंह पर मारा था और उसकी सदस्यता को दोबारा बहाल कराया गया था। यही मैं कहना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती सरकार के प्रेशर में आकर के जो फैसले सुनाए जा रहे हैं ये गलत है। देश जो है कानूनी प्रक्रिया से चलता है। अगर कोई भी न्यायाधीश या कोई भी विधानसभा का अध्यक्ष सरकार के जो है दबाव में आकर के अगर फैसला सुनाएगा तो देश का विश्वास कमजोर होगा। उधर जब 58 सांसदों को 58 सांसदों में से विधायक और सांसद दोनों थे, आप सबकी सदस्यता रद्द करिए तो हम मानेंगे कि आप जो स्वतंत्र फैसला लेने वाले हैं, वरना आप एक्सेप्ट करिए कि आप सरकार के सामने नतमस्तक हैं। कैसे तर्कों और तथ्यों के साथ गोदी मीडिया की बोलती बंद की यहाँ पर इस लड़के ने, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इस लड़के का नाम दोस्तों बताया जा रहा है कि राजा भैया अलीगढ़। इन्होंने विधायक अब्बास अंसारी को लेकर के कायदे से इनकी रिलाई कर दी। दोस्तों, ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। द मुस्लिम नाम का ट्विटर हैंडल है। उसने लिखा है कि आज के दौर में ज़रूरत है पढ़े लिखे मुस्लिम युवा जो जब राजनीति में आते हैं तो ढंग की बात करते हैं दोस्तों। और इसी को लेकर के उन्होंने ये बयानबाजी की थी। अब मैं आपको गोदी चैनल और गोदी एंकर टाइम्स नाउ नव भारत और गोदी एंकर जो हैं विद्यानाथ झा, उनका एक वीडियो दिखाता हूँ। किस तरीके से इस वीडियो में, इस डिबेट में, नफरती डिबेट में प्रियंका भारती ने राधिका खेड़ा की धज्जियां उड़ाई हैं, कैसे झूठ को बेनकाब किया, कैसे गोदी मीडिया के चाल चरित्र और चेहरे को बेपर्दा किया, ये देखिए आप। 45 सेकंड नहीं, 1 मिनट दे रहा हूं, बोलिए। ठीक है। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया पता नहीं। चीन अंदर घुस गया पता नहीं। नोटबंदी से क्या मिला इनको पता नहीं। पीएम केयर फंड में पैसा आया बताएंगे नहीं। राफेल में कितना इन्होंने ले लिया बताएंगे नहीं। और अब ये नारंगी दूसरे से सवाल करेंगे, बगल में बैठी हुई महिला का पोस्ट है। तब बुद्धि हुआ करता था या आज बुद्धि है, या तब बुद्धिहीन थी आज बुद्धिहीन है? किस बात को स्वीकारेंगे आप? ये लोग, इनका जो स्वर होता है ना, पाकिस्तान प्रेम इनका हर स्वर पर झलकता है, हर बात पर जानना चाहती है, लेकिन आपकी बुद्धि इस बात। तो विपक्ष को ये भाई साहब 10 सेकंड का टाइम देते हैं और सत्ताधारी दल को 20 सेकंड का टाइम देते हैं। अब ऐसा पता नहीं ये कौन सा इनका मैकेनिज्म है ये जाने, लेकिन प्रियंका भारती ने इनको बहुत तगड़ा जवाब वहीं पर सुना दिया। प्रियंका भारती ने कहा कि सीधे तौर पर ये कहा कि भैया जो राधिका खेड़ा है बुद्धिहीन महिला बता दिया राधिका खेड़ा को दोस्तों, अवसरवादी और बुद्धिहीन बताया। और अब बात गोदी चैनल आज तक की करता हूँ। आज तक का चाल चरित्र और चेहरा सबको पता है, लेकिन कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रेम शुक्ला नाम का नफरती भाजपाई प्रवक्ता, गालीबाज गटर छाप भाषा का प्रणेता प्रेम शुक्ला किस तरीके से
भाजपा के लिए विपक्ष को सुपारी किलर के तौर पर काम कर रहा है, उनको नीचा दिखाने का काम कर रहा है, उसमें महती भूमिका अदा कर रहा है आज तक चैनल। बार बार ऐसा क्यों होता है कि आज तक पर ही गाली दिलवाई जाती है विपक्ष को? अभी आपने देखा 2 दिन पहले का वीडियो, किस तरीके से सुरेंद्र राजपूत की माताजी को अभद्र और गंदे शब्दों से इस आदमी ने इस्तेमाल किया, और इससे पहले भी ये बदतमीजी कर रहा था। लेकिन यहां पर इसकी बदतमीजी का जवाब देने के लिए कायदे का प्रवक्ता बैठा था पवन पांडे ने जो इसको सुनाया। लेकिन इन दोनों वीडियो क्लिप से एक बात साबित होती है कि आज तक चैनल जानबूझ के इस तरीके की घटिया कृत्य करवाता है। अब एक और तस्वीर रूबिका लियाकत से जुड़ी हुई, बहुत तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है ये वीडियो। पुराना वीडियो है जब ये भारत 24 में हुआ करती थी। रूबिका लियाकत कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से पूछ रही हैं आपका प्रधानमंत्री कौन है, सबसे अच्छा कौन है। महिलाओं ने राहुल गांधी कहा, वैसे मुंह बन गया मैडम का। देखिए जरा। आपको नेता कौन अच्छा लगता है? सीरियसली राहुल गांधी। जो आपको राहुल गांधी में क्या अच्छा लगता है? अगर ऐसा मानना है वो एजुकेटेड है, अगर वो आएंगे तो वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ एजुकेशन पे बहुत कम फोकस है। आपको भी पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत कम निकल रही हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ हुआ। और अब ले चलते हैं आपको दिल्ली, गोदी मीडिया को लेकर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसा क्या कह दिया कि न्यूज़ 24 का रिपोर्टर फौरन भाग लिया? सुनिए जरा। ठीक है। जन क्यों नीति काट रहे हैं, क्या ले जाएंगे यहाँ धर के हैं? ये बंदर से मौका मोदी जन कम मरेगा जन। वक्त शिकल भी अच्छी ना लगे बंदर से मौके की। चलिए ठीक है अम्मा, मेरे बच्चा जीता। चलिए ठीक। हाँ, हम तो दिल्ली के हैं। अब मैं तो नहीं कह सकता, कम से कम भैया पता नहीं कब गिरफ्तारी हो जाए, घर से उठा लिया जाऊं। लेकिन माता जी ने जो कहा है, उसके बाद जिस तरीके से पत्रकार भागा है, इससे ये साबित होता है कि भैया सरकार का दखल गोदी मीडिया में भरपूर है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।